गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो रहेगा संगीत में ध्वनि। ध्वनि विज्ञान जो है बेटा वो बहुत ही बड़ा है। ध्वनि के द्वारा ही ध्वनि के अंदर जो आंदोलन वाइब्रेशन जो होता है, जो उनकी स्पीड होती है, वो प्रति सेकंड जो घड़ी के माध्यम से हमें जो समय प्राप्त होता है, उसकी जो सेकंड होती है उस सेकंड से भी कई गुना तेज होता है। और उस वाइब्रेशन के द्वारा हम आकाश में जो एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ता है, वो कितनी ऊंचाई पर है, हम उस वाइब्रेशन के द्वारा उस ध्वनि के माध्यम से उसकी गति को मापते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो तरंगों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। संगीत में ध्वनि हम कानों के द्वारा सुनते हैं। जो कानों के द्वारा जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है वो ध्वनि है। अब कानों के द्वारा जो हमें आवाज़ सुनाई देती है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक अनेकों प्रकार की आवाज़ सुनते हैं कानों के द्वारा, लेकिन उनमें से कुछ एक आवाज़ ऐसी होती है जो हमारे मन का रंजन करती है, मन का रंजन करती है, मतलब हमें आनंद प्रदान करती है। उसे हम मधुर ध्वनि कहेंगे। मधुर ध्वनि, जो ध्वनि हमारे मन का रंजन करती है, हमें आनंद पहुंचाती है, उस ध्वनि को हम मधुर ध्वनि कहेंगे। और एक ऐसी ध्वनि होती है, एक ऐसी आवाज़ होती है जो हम सुन तो पा रहे हैं, हम सुनते तो हैं, लेकिन वो हमें अच्छी नहीं लगती और हम उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो सुनाई ना दे। उत्पन्न होती है तो वो हमें कानों से सुनाई देगी। उस आवाज़ को हम कर्कश आवाज़ कह सकते हैं, बेकार खराब आवाज़ कह सकते हैं, जो हमारे मन को अशांति की ओर जाती है, हमें बहुत ही अशांति महसूस कराती है, उसको हम कर्कश आवाज़ कहेंगे, आवाज़ ध्वनि कहेंगे। अब जो ध्वनि मधुर है उसका कैसे पता चलेगा कि ये आवाज़ मधुर है, अच्छी है? वो हम महसूस करेंगे, कानों के द्वारा हमें सुनाई दे रही है, हम उसको महसूस करते हैं, जिसको हम फिर से सुनना पसंद करें, जो आवाज़ हम फिर से सुनना चाहें, इस प्रकार की जो ध्वनि होती है वो मधुर कहलाती है। जो कर्कश आवाज़ होती है हम उसको सुनना पसंद नहीं करते, मधुर आवाज़ को हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि कोयल की आवाज़ है। कोयल एक पक्षी है और वो जब सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कूकता है तो उसकी जो आवाज़ होती है बड़ी सुरीली मीठी आवाज़ होती है और हम उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं। कर्कश आवाज़ में हम उसी तरह से हम इसके जैसे ही दूसरा और पक्षी होता है, जैसे कि कौवा होता है, उसकी आवाज़ को सुनना कम पसंद करते हैं। वो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती, उसके अंदर मधुरता नहीं होती। तो इस प्रकार से बहुत सारी आवाज़ें होती है, बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं जो हमें अच्छी लगती है। कुछ आवाज़ ऐसी होती है जिससे जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती रहती है और हम सुनते हैं। उनमें से जो आवाज़ हमें मधुर लगती है, अच्छी लगती है, उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है बेटा। वो ध्वनि नाद कहलाती है। ध्वनि की बात हम जहाँ तक करते हैं तो ध्वनि की जो उत्पत्ति है वो है कंपन, वाइब्रेशन। कंपन, वाइब्रेशन, आंदोलन। हमें सुनाई देने का कारण है वाइब्रेशन, आंदोलन। वाइब्रेशन के द्वारा ही हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं। हमारी सुनने की जो क्षमता है वो सीमित है। पशु पक्षियों की अपनी सुनने की क्षमता अलग होती है। उनकी जो कानों की क्षमता है उसके अनुसार उनकी जो जितनी आंदोलन संख्या उनको चाहिए, उस स्पीड में, उस गति में वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा तो वो उस आवाज़ को सुनते हैं, महसूस करते हैं। मनुष्य की जो क्षमता है उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार जो ध्वनि उसको प्राप्त होती है वो उसको सुन पाते हैं और उसके बाद फिर वो मन का उनका रंजन होता है, उसे वो अच्छे लगते हैं, ऐसा वो महसूस कर पाते हैं। कंपन, आंदोलन। आंदोलन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर आंदोलन, दूसरा होता है अस्थिर आंदोलन।
स्थिर आंदोलन का मतलब होता है बेटा, जिस भी ध्वनि में आंदोलन जो है, कंपन जो है, वो कंटिन्यू हमारे पास आ रहा है, कंटिन्यू उसमें से उत्पन्न हो रहा है, मतलब एक लय के एक स्पीड के माध्यम से वो उत्पन्न हो रहा है, वो आवाज हमें एक स्पीड से सुनाई दे रही है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आवाज उत्पन्न हुई और वो आवाज धीरे 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 आप देखेंगे ऐसे होती 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 कि कम हो जाती है, और यहाँ पर वो मान लो कि जीरो हो गई, माइनस हो गई। यहाँ पर जो हमें आवाज सुनाई दी वो आवाज थी तेज, बहुत तेज आवाज थी, हमने उसको सुना, समझा। फिर वो धीरे 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 नीचे की ओर जा रही है, उसका जो वाइब्रेशन है, आंदोलन जो कंपन जो संख्या है वो कम होती चली गई। तो हम यहाँ से जो उत्पन्न हुई और कहाँ तक हम उस आवाज को स्पष्ट साफ सुन पा रहे हैं, मान लो हम यहाँ तक उस आवाज को स्पष्ट साफ सुन पा रहे हैं, तो हमारा जो सुनने की जो क्षमता है वो यहाँ तक काम कर रही है, आगे हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे क्षमता के अनुसार उसका जो आंदोलन संख्या है वो यहाँ पर कम हो गया है, हम उसको नहीं सुन पाएंगे, समझ में नहीं आएगी। कई बार ऐसी आवाज उत्पन्न होती है जो एक बार उत्पन्न हुई और फिर खत्म हो गई। इस प्रकार की जो आवाज होती है यहाँ से उत्पन्न हुई, लय भी यहाँ पर प्रयोग की गई, आवाज भी उत्पन्न हुई, वाइब्रेशन भी उत्पन्न हुआ, लेकिन जब तक हम कान के द्वारा जो हमें सुनाई देता है बेटा, वो आवाज मस्तिष्क में जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर बॉडी को बताया जाता है, आंखों को बताया जाता है कि ये आवाज इस दिशा से आई है या इस दिशा से आई है या पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर हम अपने शरीर की आकृति के अनुसार उसको आंखों के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं कि कौन बोल रहा है, पीछे से कौन बोल रहा है, किसने आवाज लगाई, हम आवाज से उसको वाइब्रेशन से ही समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से जो ध्वनि होती है वो हमें सुनाई देती है, उसके सुनने का कारण होता है कंपन, वाइब्रेशन, आंदोलन संख्या। आंदोलन के आधार पर हम उसमें हमारे जो लय है वो काम करती है, स्पीड काम करती है। एक सामान्य गति से या विलंबित स्पीड से या द्रुत लय, तेज गति से हमारे पास कोई भी साउंड आ रही है तो वो हमें सुनाई देती है, हम उसको समझ पाते हैं। समझने के बाद फिर हम उसमें से उसको ये बता पाते हैं कि ये आवाज अच्छी है या बेकार है। एक बार एक आवाज आई और चली गई, आई और चली गई, उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की जो आवाज होती है वो शोर कहलाती है। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और सभी विद्यार्थी आपस में आपने देखा होगा कि बातचीत करते रहते हैं। एक विद्यार्थी विलंबित लय में बातचीत कर रहा है, विद्यार्थी मध्य लय में बातचीत कर रहा है, विद्यार्थी थोड़ी ऊंची आवाज में बातचीत कर रहा है। जब विलंबित लय में जो विद्यार्थी बातचीत कर रहा है वो देखेगा कि मेरा तीसरा सहपाठी ऊंची आवाज में बातचीत कर रहा है, तो वो आपस में जो नीचे आवाज में बात कर रहे थे उनकी आपस की जो बातें हैं वो सुनाई नहीं दे रही थी एक दूसरे को, तो उन्होंने भी अपने स्पीड को तेज कर लिया, ऊंची आवाज कर ली। और देखते देखते पूरी क्लासरूम में सभी विद्यार्थी जोर जोर से बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो उसमें किसी भी विद्यार्थी की जो बातें हैं वो आपस में सुनाई नहीं देती है। तो वो जो माहौल बनता है, वहां पर जो साउंड वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है वो बहुत सारा वाइब्रेशन इकट्ठा हो गया और उसमें से हम समझ नहीं पा रहे कि कौन विद्यार्थी क्या बोल रहा है, किसको क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो वो हम उसको कहेंगे शोर। वहां पर साउंड तो उत्पन्न हो रही है, वहां पर ध्वनि तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास जो स्पीड से जो गति से जो ध्वनि वाइब्रेशन आ रहा है हम उसको नहीं समझ पा रहे। तो जिस ध्वनि को हम नहीं समझ पाते वो हमारे लिए शोर कहलाती है, और जिसको हम समझ पाते हैं वो ध्वनि मधुर ध्वनि कहलाती है। और इन्हीं मधुर ध्वनियों को संगीत में नाद कहा जाता है। संगीत में इसको नाद कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि का एक दूसरा नाम नाद है। ध्वनि से वाइब्रेशन जो है वो असंख्य होता है और उस असंख्य नाद वहां से उत्पन्न होते हैं। असंख्य जो नाद है वो उत्पन्न होते हैं और असंख्य जो नाद में से जो एक दूसरे से अलग साफ स्पष्ट हमें सुनाई देती है उसको संगीत में नाद से श्रुति में कन्वर्ट किया जाता है, उसको श्रुति कहा जाता है। ध्वनि से नाद बना और नाद से श्रुति बना और श्रुति से फिर अगला जो टॉपिक रहेगा वो स्वर बनेगा। तो इस प्रकार से हम ध्वनि के विषय में हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि ध्वनि जो है इसकी उत्पत्ति का कारण है कंपन, वाइब्रेशन, आंदोलन। दो प्रकार का आंदोलन होता है बेटा, स्थिर आंदोलन और अस्थिर आंदोलन। स्थिर आंदोलन में हमारे पास एक आवाज एक स्पीड के माध्यम से आती है, उसको हम स्थिर आंदोलन कहते हैं। और अस्थिर आंदोलन में हमारे पास जो आवाज आ रही है, जो ध्वनि हमारे पास आ रही है उसमें लय की प्राप्ति नहीं होती है, वो एक बार हमारे पास आती है और ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो साउंड होती है उसको संगीत में अस्थिर आंदोलन वाली आवाज कहा जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि वो शोर है।
जिसको हम समझ पाते हैं उसमें आंदोलन स्थिर अवस्था में होता है। और ध्वनि जो है स्थिर आंदोलन वाली वह ध्वनि जो मन का रंजन करे, जो हमें सुनाई दे, उसको संगीत में ध्वनि कहा जाता है और उसी ध्वनि को संगीत में नाद कहा गया। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम नाद के विषय में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि का ये चैप्टर समझ में आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।